हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं परसेंटेज का भाग 3। परसेंटेज का भाग 3। तो आज ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा भाग 3 करके। और भाग 1 और 2 हमने पहले करा रखे हैं, तो उसको डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए चैनल पर, भाग 1 और 2। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का भाग 3। जब ए की आय जब ए की आय बी से 10% अधिक हो, बी से 10% अधिक हो, तो बी की आय इसे बी की आय ए से कितना प्रतिशत बी से कितना प्रतिशत कम है। इसमें पूछा है कि जब ए की आय बी से 10% अधिक है, ए की आय 10% अधिक है बी से, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, तो इसको कैसे करेंगे कि यहां पर लिख लेंगे हम ए और यहां बी। तो ए की आय बी से 10% अधिक है, ए की आय बी से 10% अधिक है, यानी 100 से 110। हम यहां से 100 से 110 पे आए। ए की आय यहां पर 100 थी, बी की आय 100 और ए की आय 110, 10% अधिक है इसलिए 110 आ गया। अब अब क्या पूछा, बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी इसकी आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो हमारा अंतर कितना आ रहा है इसमें, 100 से 110, यानी 10 का अंतर है हमारा। और किससे करेंगे, 110 से, क्योंकि जिसमें अंतर हुआ है उसको हम डिवाइड में रखेंगे। जिसमें अंतर हुआ है या कम आता तो हम कम कम अंतर रखते नीचे, और ज्यादा आया तो हम ज्यादा रखेंगे 110। और परसेंट निकालना है इसमें हम, तो इंटू 100। तो इसको 0 से 0 कटा, बराबर 100/11। इसको डिवाइड कर लेंगे, 100/11 है, 11 लेंगे, 100 से करेंगे इसको, 11 एकम 11 नमा 99, यानी एक बचा तो 9 सही 1/11, 9 सही 1/11%। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हल करेंगे इसको। तो इसमें पूछा क्या था कि ए की आय बी से 10% अधिक है, ए की आय बी से 10% अधिक, यानी 100 से 110 पे आया, इसकी 100 थी। तो इसको जिसमें चेंज होता है उसको हम डिवाइड में लेते हैं, बट्टे में लेते हैं। तो कम होता है तो कम लेते, ज्यादा है तो ज्यादा लिया है हमने। तो अंतर देख के अंतर हम ऊपर रखेंगे, 110 से 100, तो अंतर ऊपर रखा हमने और ज्यादा या कम नीचे रखा है, इंटू 100। यह आ गया, तो इतना हमारा आंसर हो गया। आय बी से 10% कम है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ ए लिख लिया, यहाँ बी लिख लिया। तो यहाँ पे लिखा है ए की आय बी से 10% कम है, ए की आय बी से 10% कम है, यानी बी की आय हमने 100 मान लिया। 10% कम है तो यहाँ 10% कम होगी 100 का 10%, यानी 90। अब इसमें अंतर देखेंगे हम, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ये वाला इससे कितना ज्यादा है प्रतिशत में। तो इसका अंतर कितना है, 10 बट्टे में जिस जो कम है या जो ज्यादा है उसको हम लेंगे, तो बट्टे में 90 गुणा 100। इसी तरीके से हल करेंगे, 0 से 0 कटा, बराबर 100/9। तो आगे क्या आएगा, 100/9 को कर लो, 9 एकम 9, 1 0, 9 एकम 9, 1, 11 सही 1/, बराबर 11 सही 1/9%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको हल करेंगे। मतलब क्या है कि बी से 10% कम है, तो बी से 10% कम, यानी कम या ज्यादा हो तो उसमें हम 100 मान के कम या ज्यादा कर देंगे। इस तरीके से हम फिर अंतर हमको देखेंगे, अंतर हम ऊपर रखेंगे, और जिसका अंतर हुआ है, जो कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, उसको हम बट्टे में रखेंगे, इंटू 100। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। आगे देखते हैं।
इसकी जगह हम 20% करते तो 10% की जगह हम 20% करते तो कितना होता? 20% कम है तो बी की आई से कितना, यानी ए हमने लिखा, बी हमने लिखा, ए की आई बी से 20% कम है, ए की आई बी से 20% कम है, यानी इसकी 100 है, 20% कम है ए की आई, बी से 20% कम है, तो हम इसको यहाँ 80 लिख देंगे। अंतर कितना रहा? 20 का अंतर रहा, यहाँ 20 का अंतर रहा है, इसमें और उसमें 20 का अंतर रहा। कम या ज्यादा जिसको करेंगे हम उसी को नीचे बट्टे में लिखेंगे, 80 गुणा में 100। तो 0 से 0 कटा और यहाँ पर बराबर 200/8। तो इसको काट लेंगे, ये 4 से गया, ये 100 से गया, ये 2 से गया, ये 50 से गया और 2 25 बार, बराबर 25% हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे इसी तरीके से। तो आगे सवाल देखते हैं। इन सवालों को हम ऐसे ही हल करेंगे। और हमने पार्ट 1 परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट और सेकंड हमने करा रखा है, तो उसको देख लेना आगे बेस कर क्लियर करने के लिए। तो आगे देखते हैं। यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे? उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे? प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे, पूर्ववत रहे या यथावत रहे, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या पूछा है? यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, 30% बढ़ जाए, तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे? यानी 30% उसकी खर्चा बढ़, 30% की रेट बढ़ जाए तो उसके कितना कमी करे कि जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे, बराबर रहे, उसका खर्च बराबर रहे। यानी 30% बढ़ गया है तो उसको कितना खर्च करना है कि 30% उसका पहले जितना बराबर रहे। तो उसके क्या करेंगे? इसका 30% की वृद्धि, यानी हमने मान लिया है उसका खर्च 100 रुपये था और 30% बढ़ गया, 130 हो गया। 100 खर्च था उसकी, 100 रुपये उसका मूल्य था। आम के मूल्य 30% की वृद्धि हो जाए, यानी 100 रुपये के आम थे वो 130 के हो गए। अब उसको द्वारा उसे 100 रुपये में लाना है। 30 रुपये रेट बढ़ गया उसका, इस 30 से 100 से 130 हो गया और उसको 100 पे खर्च लाना है। तो क्या करेगा इसका? तो इसका क्या अंतर रहेगा? अंतर कितना है यहाँ पे? इन दोनों में अंतर कितना है? 30 का। और जिस मैंने बोला था जो बढ़ेगा या जो घटेगा उस संख्या को हम बट्टे में लेंगे, तो यहाँ पर 130 गुणा 100। तो 0 से 0 कटा, बराबर 300/13। तो इसको कर देख लो, 300, 13 दूनी 26 और 4 0, 13 तिया 39, 23 सही 1/13 बराबर 23 सही 1/13, 23 सही 1/13%। यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से इसको 40% एक सवाल से 2 सवाल हो रहे हैं इसमें, तो हम जो कराते जा रहे हैं यहाँ लिखे हम 40% की कमी हो जाए तो यहाँ 40% की वृद्धि की जगह कमी हो जाए,
यहाँ 40% की कमी हो जाए, तो क्या करेंगे कि कोई उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे, कितने परसेंट की वृद्धि करे, यहाँ लिखेंगे वृद्धि, वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो इसमें क्या करेंगे, यदि आम के मूल्य, अब यहाँ पे पूछा है पहले वृद्धि हुई थी, अब यहाँ पे 40% की कमी हो गई, तो उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे तो उसका खर्च पूर्ववत रहे। यानी पहले वृद्धि की थी तो उसको खर्च बराबर लाना था, अब कमी हुई तो भी उसको बराबर लाना है। तो इसको कैसे करेंगे, 40% की कमी, आम के मूल्य में 40% की कमी, यानी 100 से हमारा 40% की कमी हो गई, यानी 40% की कमी यानी 60। तो 40% की कमी हो गई, यानी 40% की कमी, तो हमारे रेट कितना रहा है यहाँ पे 60, और 60 से हमें 100 करना है। 40% की कमी यानी 100 में से 40% की कमी हुई, तो यहाँ पे कितना रहा 60, 60 से हमें 100 करना है, तो अंतर कितना रहा इसमें 40, 40 का हमारा अंतर रहा, और जो चेंज हुआ है उसको हम नीचे लिखेंगे गुणा 100। तो गुणा 100, इसको कैसे करेंगे, 0 से 0 कट गया और बराबर 400 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको कैसे करेंगे, 6×36.66 इस तरीके से आएगा, 400 करके देख लो, 6×36 40 6×36 और 4.0 6, ये इतना आंसर आएगा हमारा, ये परसेंट में इतना आंसर हमारा आ गया। इस तरीके से हल करेंगे इसको। तो इसमें 40% की कमी, यानी 40% की कमी से हम आए 60% पे, तो 40% की कमी हुई तो 60% पे आए। अब इसको 100% करना है, बराबर करना है इसको, तो 40 की कमी, इन दोनों का अंतर कितना है 40 का, और जो चेंज हुआ है उसको 60 हम नीचे लिखेंगे। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब आगे करते हैं, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है, उसकी बिक्री 50% घट जाती है। दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत है, दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा, कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। यानी इसमें पूछा है कि प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि की होने से उसकी बिक्री 50% से घट जाती है, यानी उसकी रेट 20% बढ़ जाती है, तो उसकी 50% बिक्री गिर जाती है पूरी। दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा, ये प्रॉफिट करेगा या लॉस करेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो उसका 20% की बिक्री हो गई, यानी 100 से 20% की वृद्धि हुई, 120 रेट हो गया उसका। कुकर का जो रेट है 100 था, अब वो 120 हो गया, यानी 120 की रेट हो गया, उसकी 50% की दुकानदारी गिर जाती है। तो 120 का 50% कितना हो गया, गुणा 50%, 50% ये रेट गिर गया हमारा। तो 0 से 0 0 से 0 12 पंजे 60, यानी 100 से 120 रेट हो गया हमारा, और 60% बिक्री गिर गई, 60% बिक्री गिर गई। तो पहले हमारा तो 60%, 150 120 रेट हुआ तो हमारा 50% गिर गया, तो हमारा यानी 60 पे आ गए, 120 से हम 60 पे आ गए। तो पहले से अंतर कितना रहा इन दोनों में, तो
हमारा 60% पे आ गए, तो 100 से 60 पे आ गए, यानी 40% का हमारा घाटा रहा है, यानी कमी। ये वाला हमारा आंसर है। तो 100 से पहले 100 था हमारा, 60% ही रह गया, 50% बिक्री घट गई इसकी, तो 120%, 20% बढ़ गया। तो घाटा कितने का रहा इन दोनों में अंतर, 40% की कमी आई है हमारे। पहले 100 में बिकता था, अब 60 में बिकने लगा, तो 40% की हमारी कमी आ गई। तो आगे देखते हैं। अब इसमें एक चीज और हम इसमें देखते हैं कि 25% की कमी कमी होने से उसकी बिक्री है कितनी, 40%। हम इसको लिख देंगे 40% बढ़ जाती है, तो दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। यानी अब इसमें क्या हुआ, प्रेशर कुकर की कीमत 25% कम हो गई, तो उसकी बिक्री भी 40% से बढ़ जाती है। तो अब पहले से आय कम होगी या ज्यादा होगी, यदि फायदा होगा या लॉस होगा, तो इसको हम तरीके से समझेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हम पहले की तरह इसको हल करेंगे। यानी 100 हमारी कुकर की कीमत 100 थी, अब इसको 25% की कमी होने से, यानी कमी हो गई 25% की, यानी 75 पर हम आ गए। 25% कमी हो गई तो हम 75 पर आ गए। अब क्या है, 75 है तो 40% इसकी बिक्री बढ़ गई, 75 पे आ गए तो 75 पे 40% की बिक्री बढ़ गई। 75 का 40% कितना रहा, जीरो से जीरो कट गया, और 75 दूनी 150 बराबर 300 बटे 10, जीरो से जीरो बराबर 30, यानी 30% से हमारी बढ़ गई। या कमी हमारी 25% की कमी हुई तो 75 पे आए, और 30% हमारी बढ़ गई, 30% बढ़ गई। तो अब इसमें क्या रहा, 75 पहले था, अब 30 ये प्लस कर देंगे, 75 प्लस 30 बराबर 105% से बढ़ गई हमारी। यानी 100 में हम लाए थे कुकर, हम कीमत है 25% की कमी हो गई, तो हमारा कुकर कितने का हो गया, 75 का। 75 का कुकर हुआ है तो 40% की बिक्री हमारी बढ़ गई, तो 40% की बिक्री यानी 75 का 40% कितना हुआ, 30। 30 की 30% से हमारी बिक्री बढ़ गई, और 75 पहले था, तो 75 प्लस 30 तो 105, यानी इसमें अंतर कितना रहा, पहले 100 था, अब हमारा 105 हो गया। यानी बढ़ा, कितना बढ़ रहा है, 5%, यानी 5% की बढ़ोतरी। यानी 100 से कम आता तो हमारी घाटा होता, 100 से ज्यादा है तो 5% हमारा फायदा हुआ, फायदा, प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट हुआ। 100 से हम 105 पे आ गए, फायदा हुआ हमें। अगर ये रेट हमारा 100 से कम होता तो हमें घाटा होता, 100 से ज्यादा है, चाहे एक ज्यादा कुछ भी ज्यादा हो, तो इतना बढ़ जाएगा, वो हम बढ़ा हुआ मानेंगे, यानी प्रॉफिट में मानेंगे, तो 5% हमारा बढ़ गया। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं सवाल। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में, लंबाई तथा चौड़ाई में 20% तथा 25%, 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब इस सवाल को हम समझते हैं कैसे, कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 20% तथा 25% की वृद्धि हुई,
20% की भी, लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 25% की वृद्धि। तो जाहिर सी बात है, तो हमारी वृद्धि दोनों में हुई है तो हमें फायदा ही होगा। यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी हमें फायदा ही होगा, यानी वृद्धि होगी इस क्षेत्रफल में। तो देखते हैं इसको करने का तरीका क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है। लंबाई में चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई में 20% की वृद्धि यानी 120 गुणा 25% की, चौड़ाई में 25% की वृद्धि, चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि गुणा 125। 20% 100 से 120, 25% वृद्धि यानी 100 से 125 पे आ गई। अब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, तो गुणा कितना आया, तो 125 और 12, 125 दूनी 250 गुणा 125 से 125, 0 0 1 5 और 1 0, हमारा 15,000 यहाँ पर आया। यहाँ पे हमारा 15,000 आया। तो हम प्रॉफिट देखेंगे अब, तो 2 जीरो हमने यहाँ पॉइंट रख दिया, तो ये पॉइंट किसी काम के नहीं है, क्योंकि हमारा लंबाई चौड़ाई में हमारा 20% बढ़ा है और 25%, तो दो डिजिट का बढ़ा है, तो 2 डिजिट हमने यहाँ से हटा दिया। तो हमारा फायदा कितना होगा, 100 से होता है हमारा ऊपर का, तो हमारा यानी 150 पे हमारा, यानी 50% हमारा 100 से 150 पे आ गया हम, यानी 50% हमारा फायदा हुआ है। 150% की हमारी वृद्धि हुई है, यहाँ पर 50% की वृद्धि हुई है। हम 100 से 150 पे आ गए, यानी 150, तो हमारा 50% की वृद्धि हुई है। अरे यहाँ पे हमारा होता चौड़ाई में 10% तथा 20% की कमी होती, यहाँ पे कमी होती, तो यहाँ पे हम कमी लिख देंगे। यहाँ पे कमी होती, लंबाई तो चौड़ाई में 20% तथा 25% की कमी होती, तो क्या करते, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई में 20% की कमी यानी 100 से 20% कमी यानी 80 गुणा, और 100 से 25% की कमी, तो यहाँ पे हमारा आता 75। तो इसको कैसे करते, इसको भी ऐसे करते, 75 का 8 में 80 में गुणा करेंगे, तो 75 इंटू 8, 8 बजे 40, 4 8 7 56, 600, यानी हमारा 600, 6,000 आ गया। तो हमारा यहाँ 6,000 आ गया, तो 2 जीरो हम हटा देंगे, तो हमारा यहाँ पे 60 बचा, यानी 100 से हम आ गए 60 पे, यानी हमारे इन दोनों के अंतर कितना रहा, हम अब 100 में से हमें 60 पे आ गए, तो इसका मतलब हमें 40% की कमी हुई है, यहाँ पर 40% की कमी, यह आंसर हमारा आया है। यानी हम कमी करेंगे तो हमें कमी ही आएगा, सीधी सी बात है। तो 40% की हमें कमी आई है, 100 से हम 60 पे आ गए, तो इसका मतलब 40% की हमें कमी हुई है। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। आगे करते हैं सवाल। इस सवाल को करते हैं, किसी आयत की लंबाई में, आगे करते हैं, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से, 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, ताकि कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे, क्षेत्रफल समान रहे। अभी इससे पहले हमने जो सवाल कराया था वो इसी तरीके का सवाल था। तो इसको कैसे करेंगे, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से, यानी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। यानी आयत में 20% की वृद्धि कर देने से चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे, क्षेत्रफल समान रहे, जिससे कि उसका क्षेत्रफल हमारा समान रहे।
तो हमारी लंबाई कितनी है, 100 थी। अब 20% की वृद्धि हो गई, 100 थी, लंबाई कितनी थी, 100 थी, तो 20% की वृद्धि हो गई, 120 आ गए। अब 120 आ गए, हम इस पे उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो क्षेत्रफल समान रहे, या क्षेत्रफल हम ये मान लेते हैं, तो हमें क्षेत्रफल फिर रखना है 100। हम 100 पे, 100 से आए 120 पे, लेकिन हम 100 ही रखना है उसको। तो हमें अंतर कितना रहा इन दोनों में, 20 का अंतर रहा 120 पे, जिसको हम घटाएंगे या जिसको बढ़ाएंगे वो हमारा नीचे आएगा बट्टे में, तो यहाँ 120 गुणा 100। अब 0 से 0 कट गया और बराबर 200/12। ये 100 से गया, ये 6 से गया, ये 3 से गया, ये 50 से गया, बराबर 50/3। ये हमारा 50/3। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 3 एकम 3, 2 0, 3 6 18, 2 16 सही 2/12 बराबर 16 सही 2/3%। ऑप्शन के आधार पर करेंगे कि अगर ऑप्शन इस तरीके आता है तो इस तरीके से करेंगे, ऑप्शन इस तरीके से आता है तो इस तरीके से करेंगे। ये भी परसेंट में है, ये भी आंसर है, और इसी का हमने चेंज कर दिया है मिश्रित में, तो इसको ये भी कर सकते हैं, आंसर एक ही है, तो ये हमारा आंसर होगा, या ये या इस तरीके से होगा। तो 16 सही 2/3 आंसर हमारा आ जाएगा, इस तरीके से होगा। तो 100 था पहले हमारा क्षेत्रफल, अब 120 हो गया है, तो 120 से हमें बराबर लाना है, 1% की कमी की जाए, इस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो 50/3 की कमी की जाए, जैसे कि हमारा पूर्ववत आ जाए। तो अंतर कितना रहा 20 का, चेंज कितना हुआ 120, तो गुणा 100। इस तरीके से हमारा ये आंसर हम क्वेश्चन करा चुके हैं। ए अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर और 30% वस्त्र पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर, 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है, 700 रुपये बचा लेता है, 700 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है, उसकी मासिक आय क्या है, यानी इसमें पूछा है, इसमें लिख देते हैं ए अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 20% का है भोजन पर, 30% वस्त्र पर यानी कपड़ों पर खर्च करता है, और 15% मनोरंजन पर खर्च करता है। इसके बाद ही वो 700 रुपये बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या है, 20% किस पर करता है, भोजन पर, भोजन पर 20%, 30% वस्त्र पर, वस्त्र पर 30% खर्च करता है, 15% मनोरंजन पर करता है, मनोरंजन पर कितना करता है 15%, यानी कितना परसेंट, टोटल कितना परसेंट हो गया, 5 3 2 5 और 1 6, 65% इस पर खर्च कर देता है पूरा, यानी अपनी सैलरी का 65% इन तीनों पर खर्च कर देता है। तो इसमें 100 में से 65%, यानी 70 80 90 35 60 70 35% हमारा बचता है, 35% 65% इन तीनों पे खर्च करके 35% बचता है, यानी 35% किसके बराबर हो गया, ये 700 के बराबर, यानी 65% तो हमारा खर्च ही कर देता है इन तीनों पर, बचा 35%, तो ये 35% 700 के बराबर है, यानी खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है, यानी बचे हुए पैसे ये हमारे 35% है। जब 35% 700 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर हो गया, 735, 35 दूनी 70, यानी 20 रुपये, 1% हमारा हो गया 20 रुपये के बराबर,
1% हो गया हमारा 20 रुपए के बराबर। 35% 700 पे खर्च करेगा तो 1% हो गया 20 रुपए के बराबर। और 100% हमारा हो गया ये 100 × 20 यानी 2000 रुपये हमारा मासिक आय। यानी टोटल हमारी जो उसकी मासिक आय है वो 2000 रुपये है। तो इसका मासिक आय 2000 रुपये। तो उसकी मासिक आय कितनी है? 2000 रुपये। तो इस सवाल को हम इसी तरीके से हल करेंगे। 90 45 दिया 15 का आंसर 75 बार तीर है 45 180 45 दिया 135 यहाँ 2 5 2 तो 45 कितने बच्चे जाएगा? 45 9 9 5 45 4 9 36 7 5 35 3 7 28 31 45 55 25 2 5 24 21 22 यानी हमारा 5 से जाएगा। यहाँ 1% जब 45% 1575 के तो 1% कितना हो गया? 35 के बराबर। 1% 35 के बराबर है तो 100% कितने बराबर हो गया? तो 35 × 100 बराबर 3500। तो हमारा टोटल उसकी आय कितनी हो गई? टोटल आय टोटल इनकम 3500 रुपये हमारा आंसर आ गया। ये 3500 रुपये हमारा आंसर है। एक सवाल और है। तो आज का हमारा भाग 3 पार्ट 3 हमारा यहीं खत्म होता है। तो आगे का पार्ट हमारे आगे के क्वेश्चन आते रहेंगे और आगे का हम चैप्टर कराते रहेंगे। तो आगे यही खत्म करते हैं आज।